भाई साहब नींबू खरबूजा बेल 2.0 फास्टेस्ट मिलियंस गए हैं 9 महीने में 500 मिलियन। हल्ला 9 महीने में बहुत कुछ हो जाता है मगर यहाँ पे 500 650 हो चुके हैं। क्षमा चाहूंगा डिटेल्स हमें अब सही मिली हैं 650 और आने वाले समय में बिलियन पार हो जाएगा तो भोजपुरी का बाउल वाला पूरे विश्व में होगा। हल्ला बाय खेसारी लाल एंड टीम एंड लाकी जी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बेहतरीन गाना चल रहा है और इसी के साथ इस गाने के जो प्रोड्यूसर हैं साड़ी के प्लेट प्रोड्यूसर जी हमारे साथ एक और मिले ताली हो जाए गोविंदा जी जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे हैं। आई थिंक प्रोड्यूसर की तालियां और जोरदार होनी चाहिए। और भाई साहब इन्होंने ऑफ कोर्स बाप जी फिल्म बनाई थी जो बहुत ही बेहतरीन थी खेसारी जी के साथ और अब ऑफ कोर्स म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रवेश किया है इन्होंने। हमारे म्यूजिक कंपोजर जो बहुत बहुत अहम भूमिका निभाते हैं म्यूजिक वीडियो में आर्य शर्मा के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। म्यूजिक फिल्म की एल्बम की जान होती है रीढ़ की हड्डी होती है तो आर्य ने यही कमाल किया है और गाने म्यूजिक में जो जान डालता है वो है लिरिक्स। वो लिखे हैं डी के दीवाना जी ने। जोरदार तालियां हो जाए डी के दीवाना जी के लिए। क्या बात है। यही बड़े बड़े राइटर्स जो हैं गाने की जान बन जाते हैं और जब इतने बड़े सुपरस्टार उनके साथ होते हैं तो भैया बिलियन बिलियन ट्रिलियन पार हो जाते हैं। Presented by RJ Films, मैं चाहूंगा representative from RJ Films to please join in. Digital partner Global Music Junction. Video by Krishna Amrit Films Private Limited. मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज मंच पे आ जाएं। इसी के साथ हम बिल्कुल आप हमारे दिल में आ जाएं। आप मीडिया सवाल दागेगी तुमने अभी मेरा पूरा सामान साड़ी के प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और ऐसे में सबसे पहले मैं हमारे जो सुपरस्टार हैं केसारी भाई से जानना चाहूंगा। केसारी जी बैक टू बैक आप इस साल में बिलियन पार करने वाले हैं होपफुली फिंगर्स क्रॉस। आपने इतने सुपर हिट गाने दिए हैं इस महीने में दूसरा तीसरा गाना है आपका। सो क्या कहना चाहेंगे। आई थिंक दशहरा और दिवाली आपने एक साथ मना दी है अक्टूबर में। जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले हमारे जितने भी मीडिया कर्मी हैं आप सबको दिल से धन्यवाद और नमस्कार प्रणाम जय माता दी कि आप लोग अपना बिस्किटी समय देकर यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं और हम ना चाह के भी कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच। और गाने की बात है तो यही काम है, इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं। और मेरी जिंदगी में संगीत अगर नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ और मेरी हर वो चीज़ संगीत से ही है। जितना जानता हूँ संगीत हमने सीखा नहीं बस सुना है, सुन के कुछ कर लेता हूँ उसी में ट्रेंडिंग में आ जाता हूँ। और हमारे गोविंदा जी जो कि इनके साथ मेरा अनुभव आज से 3-4 साल पहले मैंने एक मूवी की थी बाप जी जो कि बहुत सुपर हिट फिल्म थी। वो एक बाप और बेटे की कहानी थी और हमारी एक्टर कनिष्का वो है जो बोल रहे हो तो हाँ कनिष्का तो नाम मतलब है डिप्रेशन में आ गया इतना खतरनाक नाम होला कोनो संजू मंजू धो देले रहते हम भाई जल्दी ले लेती हम। चलिए कनिष्का जी जो कि हमारी इस फिल्म नहीं समझिए कि हमारी फिल्म ही है। हम जहाँ एक्ट करते हैं हमारे लिए वो पर्दा छोटा हो या बड़ा पर्दा तो पर्दा ही होता है। तो कनिष्का जी को ढेर सारी शुभकामना। आपका पहला है ना ये, इसके बाद बहुत कुछ करेंगे हम लोग, बस मेहनत करते रहिए। तो कनिष्का जी को भी ढेर सारी शुभकामना कि ये हमारी भाषा से नहीं है बट हमारी भाषा के लिए काम कर रही है तो आज से हमारी भाषा की हो गई तो एक जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और जहाँ तक रहा मेरा आर्या का सवाल तो आर्या तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, भाई है मेरा। और हमेशा मैं 12 बजे रात को 2 बजे रात को भी अगर कोई दिमाग में चीज़ें आती है
तो इतना एक्टिव मैंने म्यूजिक डायरेक्टर नहीं देखा है। 2 बजे रात को भी मैं कॉल कर दूं कि भाई ये गाना बनाना है और हमें 6 बजे रिलीज करना है, और आर्या अपना नींद खराब करके भी कैसे भी करके बहुत मेहनती हैं ये। इनके साथ रहने वाले सारे बच्चे मेहनती हैं, तो इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए। और हमारे राइटर साहब, हम मिले हैं आपसे लेकिन नामुआ भूल गए थे। हाँ, तबला आप ही लिखे थे। अरे वाह, इनके लिए तो जोरदार ताली बजाइए भाई। इन्होंने तबला भी करीब 200 मिलियन होने वाला है। तो और हमारे लकी विश्वकर्मा, ये लगातार मेरे पहले गाना इन्होंने किया था अपनी तो जैसी तैसी, मेकअप के फेरा में, हाँ, अरग के बेरा भी तय होगा। वो भोजपुरी, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का हाँ पहला ट्रेंडिंग गाना, पहली बार हमें पता चला कि ट्रेंडिंग में भी हम जाते हैं। तो पूरी भोजपुरी का पहला ऐसा गाना था जो कि ट्रेंडिंग में आया था, वो छठ का गाना था। उसके बाद इन्होंने अपनी तो जैसी तैसी से लेकर जितने भी गाने किए सब सुपरहिट, और बड़ी मेहनती। इनके साथ भी जितने बच्चे हैं बहुत मेहनती हैं। अभी हम लोगों ने लगातार 15 से 16 गाने शूट किए थे, और लकी सेट पे ही सब लोग सोते थे, हम लोग सीन में ही सो जाते थे, लेकिन हम भागते नहीं थे काम छोड़कर। तो एक ऊर्जा है, और आज एक कमाल का गाना है आज। आ रहे साउंड आ रहे। ज्यादा बच्चे का सेल खराब भाई के को माइक बता होता है। भोजपुरी में पूछे ना, भोजपुरी में बोली में थोड़ा आगे बात छीन ले रही है। अरे मदद वाला पीछे आ जा, वो आ गया। ये गाना के को किस्सा बता देना चाहता हूँ जी। जब हम लास्ट में हम इधर के उठावले बने, हमारा लागल जी बेचारी थोड़ा सा जंप ली, लेकिन जंप ना ले ली। हम 6 दिन अपन कमर धके बैठल रहे, कमर हमार घिंचा गई। अब एगो टेंगो बा हमने, और टेंगो या 3 दिन ले मालिश कैले तब जाके हमार कमर ठीक भइल। हम आपके वजह से 6 दिन तक सोए नहीं थे। इसके ऊपर आराम से रख। सॉरी क्यों बोलते हैं, ऐसा गलती करते रहे। इसके ऊपर रख। सॉरी नहीं बोल देता, जीवन में ऐसा काम ही क्यों करने का कि सॉरी बोलना पड़ता लग रहा है दोनों को। चलिए, बट ओवरऑल गाना बहुत प्यारा शूट हुआ, और दिल से थैंक यू कि आपने मेरे कमर में दर्द दे दिया। उसके लिए भी धन्यवाद कि ऐसा हम काम करते रहे ताकि हम लोग को हमेशा अपने काम में दर्द का सामना करा। तो दिल से धन्यवाद। और ये आरजे फिल्म पे, आरजे म्यूजिक पे रिलीज हुआ है, तो आप लोग आरजे म्यूजिक को सपोर्ट करिए, प्यार करिए, सब्सक्राइब करिए। और गोविंदा भाई का मुझे लगता है कि पहला गाना है, इसी गाने से कंपनी की लॉन्चिंग हो रही है, तो इनके लिए बधाई कि ऐसे ही काम करते। पावर से सेल करता। ऐसा ही बोली का नहीं ऐसा ही ट्रेंडिंग चाप के चाप के बोली। आओ पहले तरह के चाप लेते हैं। बस ऐसे ही प्यार हुआ सब देख रही है। और एक से काल गाना, एक से काल फिल्म, अभी लगातार अभी चुम्मा दे दे 2 नंबर ट्रेंडिंग पर भी बा। ऐसे ही 1 नंबर पे भी गई रहे, फिर आई 3 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर जाई, फिर जाई 1 नंबर पर। प्रयास हुआ सब करी कि वो गाना ट्रेंडिंग में आवे। ऐसे तो नया चैनल वाले केवल दिन प्रयास करत था। आपके प्रयास अपना ज्यादा होला कि कोनो चीज असंभव नहीं है, हर संभव बा। तो बस कोशिश करी, कम से कम एक आदमी 6 प्लेट खाई। एक नंबर। ठीक है, तो 6 प्लेट खा के तो धूरा छोड़ा दो। आज बुझिए जा साखरी लॉन्चिंग करो। लेकिन मजबूत है गोविंदा जी, पैसा देने में बहुत आगे रहते हैं सब, आप लोगों को नहीं, मुझे। तो थैंक यू सो मच। आपका किसी का सवाल है? सवाल खत्म कर देंगे ना, तो बाद में फिर ये लोग हमारे से सवाल करें, तो इससे अच्छा बाकी सवाल है किसी का? क्या है? पूजा पूछो।
देखिए मैं गाने ट्रेंडिंग में जाना थोड़ा सा आगे ले अरे लो। सुन लो हम हटा दो ना नॉर्मल हम माइक पे आगे। बोलने दे। और आप लोग सवाल करिएगा ना तो सब लोग हल्ला करेगा तो सवाल में नहीं कर समझ में नहीं क्या पूछना है। तो जहाँ तक कमर डैमेज की बात है तो भी एक नई कंपनी थी और चुम्मा चुम्मा देता था सारेगामा हम बस भरी है। और आरजे फिल्म्स जो है आरजे म्यूजिक ये भी एक नई कंपनी है। तो हर आदमी का विश्वास हूँ मैं और मुझे लगता है कि तभी लोग कोई भी कंपनी लॉन्चिंग होती है तो पहले खेसारी का ही गाना चढ़ता है क्योंकि उनका विश्वास हो। ये मेरा सौभाग्य है जो लोग मुझे अपने विश्वास में रखते हैं और एक कलाकार के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो लोगों के विश्वास में, क्योंकि हम विश्वास हैं तभी तक जिंदा है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम किसी के ना दिल में है और ना ही दिमाग में। और कोई सवाल? खेसारी जी, कनिष्का जी कैसी एक्ट्रेस है? उनका पहला गाना है, आपके साथ वो लॉन्च हो रही है, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसी अदाकारा है वो? देखिए खूबसूरत तो भला की है हिला देगा और बहुत खूबसूरत है। भगवान ने इनको हाई पर्सनालिटी दिया है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मैं सीट पे ही मिला था और मुझे लगता है कि आज फिर दूसरी बार मिला उनसे। बट जितना ओवरऑल हम लोग के साथ ये काम की, बहुत प्यारी काम की, बहुत मेहनती भी हैं क्योंकि गर्मी बहुत था उसके बावजूद भी ये अपना काम बखूबी बहुत बेहतर तरीका से इन्होंने किया। और मेरी शुभकामना है कनिष्का जी के साथ कि तू नाम चेंज कर निकनेम दे दो उसको। तू अपन नाम लेकर ही रख दो हमारे खेसारी कहा लेकर ही। अपने से रख दीजिए। हाँ अपने से हम रखी तू भाई बड़ा मिस्त्री तारा ढेर लौकता जिनके नाम कर रही। तो बस कनिष्का बहुत प्यारी एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस और बहुत प्यारी मेहनती भी हैं। तो ईश्वर मेरी शुभकामना है इनके लिए और पूरी भोजपुरी समाज की तरफ से कि आगे भी ये बेहतर ऐसे ही काम करती है। आओ कनिष्का जरा दो आप कुछ बोलो। पूजा ये साइड खेसारी जी खुद एक सुपरस्टार है, इनके साथ काम करना सबके लिए एक सपना होता है। मेरे लिए भी इनके साथ काम करने सपने जैसे ही था। कौन इनका फैन नहीं है? इनके सारे ट्रेंडिंग गाने हर कोई देखता है। मैं इनकी फैन तब से हूँ जब से बिग बॉस में इससे पहले से। तो जैसा इन्होंने माहौल बनाया, जैसा इन्होंने समझाया, जो इनका पैशन है अपने काम के लिए, जो एक्सपीरियंस है वो कहीं भी नहीं मिलता। इन्होंने बहुत प्यार से समझाया। मैं नहीं हूँ, मेरा पहला गाना था, तो जैसे उन्होंने मुझे एक एक चीज़ छोटी छोटी समझाई, हैट्स ऑफ, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरी। अगर ये भी होता तो मैं खाना नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच। अरे मेरे लिए बोल रही है, बजाओ ना। लेकिन तू भी बजा। बिग बॉस में क्या अच्छा लगा खेसारी जी के बारे में जो आपने बिग बॉस में देखा? इनकी पर्सनालिटी, इन्होंने कभी झूठ के साथ नहीं दिया। जो इनके दिल में आता था ये वही बोलते थे। मेन पर्सनालिटी का शो है, तो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी दिखाई है जो कि सबको पसंद आई है। तभी आप लोग यहाँ पे हैं। अरे ये तो बाकी लोग के पसंद नहीं आता है। हम सच बोल देते हैं पगली, अब नहीं जानती है ये जो सच बोला लोग फंस हम फंस जाएंगे सच से बोल के। कोई बात नहीं, प्यारी है इसलिए इनको मैं प्यारा लगा। हमारी सोच, हमारा नेचर, हमारा जुबान जो हम सोचते हैं वही बोलता है। तो ये प्यारी है इसलिए मेरे बारे में बेहतर बोल रही है। बाकी मैं बेहतर कितना हूँ अब आपसे बेहतर कौन है? खेसारी जी फिर से बिग बॉस शुरू हुआ है, बिग बॉस सीजन 18 जी। शुरू हुआ है। वापस से मौका मिलेगा तो जाएंगे उस घर में? हाँ दोबारा जन्म न ले ऐसा सब भेजबू जहाँ नमक खातिर लोग लड़ाई करेला वही सब में जाए जहाँ प्याज खातिर फाटा फाटी होला। देखो पूजा, हम जिस जगह से आते हैं ना वहाँ हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं ताकि लड़ाइयाँ ना हो। हम माइनस करते हैं जीवन में और माइनस करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें 2 रोटी कम भी मिले फिर भी अपने जीवन को खुशी काट लेते हैं क्योंकि हमें खुशी से काटने आता है जीवन को। इसलिए ठीक है वो शो है, वो शो का हिस्सा है कि वहाँ लड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बातें रखिए लेकिन बेमतलब की बातें रखिए। हमारे पास रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक रिमोट वाला आदमी तो हूँ नहीं कि रिमोट से शुरू हो रिमोटे पर ख़त्म। खेसारी लाल यादव, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके बदौलत मैं हर जगह हूँ, सिर्फ एक जगह नहीं। और बिग बॉस अच्छी जगह है, जो भी उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं उनको एक बड़ा नाम मिलता है। बुरी चीज़ नहीं है, वो मस्ती की बातें थी।
बट कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता है, सबके लिए बेहतर है, सब लोग बेहतर करते हैं, जिनकी जो क्षमता है उस हिसाब से दुनिया उनको प्यार करती है। लकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? लकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सॉन्ग के बारे में? जय माता जी। हर बार की तरह हम लोग यही चाहते हैं कि ये नया चैनल है जिसपे अच्छा रिस्पांस इस वक्त अभी देख रहे हैं हम लोग, अच्छा रिस्पांस जा रहा है और हर बार की तरह चाहते हैं कि ट्रेंडिंग भैया का ट्रेंडिंग दिखे। तो भगवान से यही आशा करूँगा सबकी ब्लेसिंग्स इस गाने को मिले और आगे वाले प्रोजेक्ट जितने भी हैं हमारे नीरू खरबूजा भाई 2.2 बिलियन में जाए फास्टेस्ट। जादव जी के झंडा भी आ रहा है। तो जादव जी के झंडा 2.2 आ रहा है कि ऑलरेडी हिट दिया हुआ है भैया ने, अब उसका रिमेक भी बना हुआ है, जस्ट अभी हम लोग ने शूटिंग कंप्लीट की है और साड़ी के प्लेट कुछ ही देर में आप लोग को भी दिखाया जाएगा, देख के फिर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और देखो खाली सवाल पूछते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब लोग खाली सवाल पूछते हो और सब्सक्राइब तेरे पे विश्वास है। तू तो जिस दिन मेरा गाना रिलीज होता है 3 दिन तक नहीं सोता है लोग, तो जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो सोएंगे नहीं, सुनता हूँ डेली। है ना। और कोई सवाल? गोविंदा जी से राजा राम का हाँ राजा राम का टीजर काफी लोगों ने पसंद किया है। कौन सी चीजें भी एक मैसेज दिया करते हो कि आपने भी देखेंगे अपने क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब भोजपुरियों का ये कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अपने भाषा की कोई भी चीज़ हो तो हम सबको मिलकर प्रमोट करना चाहिए, और चाहे पवन भैया का हो या मेरा हो या दिनेश भैया का हो या रवि भैया का हो, किसी भी एवरीथिंग जितने भी हमारे भाषा के लोग अपने भाषा में योगदान दे रहे हैं, हम सबका ब्लेसिंग मिलना चाहिए हर कलाकार को, हर सिनेमा को, ताकि सिनेमा बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा भाषा बड़ा होगा। तो भोजपुरी की कोई भी चीज़ आए तो हम सबको ब्लेसिंग देना चाहिए और उस पर हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने नहीं सुना है कि कहाँ बोला उन्होंने, लेकिन आपने बोला है तो सही होगी, इसलिए थैंक यू। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले कि सबसे पहले कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, और आप लोग के आने से हमारे लोग का भी मनोबल थोड़ा बढ़ता है। और न्यू चैनल चालू करने के लिए तो पहली बात हर कोई ये सोचेगा कि खेसारी जी का पहला गाना लॉन्च हो अपने चैनल पे, क्योंकि हमारे जो ट्रेंडिंग स्टार है सबसे पहले खेसारी लाल का ही नाम आता है। तो खेसारी जी का भी मैं और कनिष्का जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला इस पहले सॉन्ग के लॉन्च करने के लिए, और आप लोग से यही गुजारिश है कि इसको कम से कम 100 मिलियन तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश कीजिए। बस आप लोग से यही कहना था। 1000 मिलियन जाएगा। 100 मिलियन में खुश हो जाते हैं। अगली बार हम इन्हीं को फेंसिंग कराएंगे। देख रहे हैं आदमी हीरो की तरह मेरे से ज्यादा सच धज का हुए हैं, लग रहा है कि हीरो यही है। लेकिन थैंक यू, जेंटलमैन आदमी है और अपने आप को हमेशा ऊर्जवान रखते हैं, तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि गोविंदा भाई एक ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों गाने करें आप, हर कलाकार का करें, हर जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं वो सब लोग आपका प्यार पाना चाहते हैं, इसीलिए आप भी पाइए और आप भी अपना प्यार दीजिए। खत्म अब गाना हो गया ना, अभी और कुछ है? भाई पीछे ना। क्या और कोई सवाल है? डिसाइड नॉट डिसाइड, हम किसी के बारे में बोल रहे हैं। देखिए मेरा हृदय है और मेरा, अरे आइए आइए अरे आइए ना, हमारे बड़े भाई सुभाष पासी जी हैं और हम लोग के गार्जियन हैं, और उनका प्यार हम सब कलाकारों को मिलते रहता है। तो थैंक यू भैया, आप यहाँ आए और शोभा बढ़ाए। जहाँ तक रही बाढ़ की सवाल कि मैं लोगों का मदद करने के लिए गया, मैं पहली बार नहीं गया हूँ। हमेशा मुझे लगता है ना कि अगर किसी का सेवा करना हो ना तो मन में सेवा भाव होना चाहिए, पैसे से नहीं होता किसी का सेवा।
बस आपके मन में इरादा आपका बड़ा है, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर लोग काम कर सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन, आपका इंस्पिरेशन कौन है, आप किसको देख कर बड़ा हुए, ये काम किए, तो आप इंस्पायर कहाँ से हुए? अगर आपको काम करना है ना, तो किसी से इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, क्योंकि आपको करना है। तो क्यों हम किसी को भगवान बना के और हम जाकर वो काम करें? अगर हम चाहें तो मुझे किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं। अगर हम चाहें तो वो काम अगर करना है तो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो हजारों इंस्पिरेशन लेकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो हमारा सबसे बड़ा उदाहरण रामायण है। रामायण के लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन राम के आचरण को आज तक नहीं अपना पाए। तो अगर आपको अपनाना है, और जो अपनाया वो अपने आप में बड़ा हो गया, तो कोशिश करिए कि किसी को इंस्पिरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको करना है, आप कर लोगे। तो मेरे मन में हमेशा लोगों के लिए और बिहार यूपी की जनता ने खेसारी को बड़ा किया है। अगर वो दुख में है, अगर उनके दुख में मैं ही शामिल ना हूँ, तो फिर बिहार का बेटा और बिहार का खेसारी कैसा? तो कोशिश रहती है कि अगर मैं थोड़ा भी किसी का मदद कर सकूं या किसी के काम आ जाऊं, तो यही तो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी किसी के काम ही नहीं आती है, तो फिर आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिए, जब अगर जिंदा है तो किसी के काम आ जाइए। हाँ, जिंदगी में एक चीज तो उन्होंने बता दी है कि जो आदमी सिर्फ परिवार को देखता है ना, तो 5 लोग रोते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान को परिवार बना दीजिए तो पूरे हिंदुस्तान को तो जिंदगी में अगर बनाना है, ठीक है, जिम्मेदारी हमें भी मिली है, आपको भी मिली है, यहाँ सबको जिम्मेदारी मिली है। अगर आप इस परिवेश में हैं, इस दुनिया में हैं, तो पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, भाई दोस्त साथी होंगे, बट इसके अलावा भी अगर आप चाहिए तो आपका पूरा परिवार हिंदुस्तान हो सकता है, पूरा देश हो सकता है। जिसने अपना परिवार पूरे देश को बना लिया, मैं पहली बार सच पूछिए तो जिस दिन रतन टाटा जी हमें छोड़ के गए, उस दिन एक चीज हमें सीख को मिली। सीखने को ये मिला कि खेसारी अगर 1 करोड़ रुपया कमाओ तो कम से कम 20 लाख लोगों के लिए दान करो, क्योंकि 80 लाख तो है ना आपके बच्चों के लिए। तो कोशिश करो ना, भगवान बनने की जरूरत नहीं है, भगवान कोशिश करो तो बन ही जाओगे। भगवान बन गए तो बन गए, हर आदमी बनने ही आया है, बस बन के क्या जाना है ये मायने रखता है। तो हम बन के क्या जाते हैं ये मायने रखता है। और रतन टाटा जी जैसे इंसान अगर इस धरती पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी गरीब होंगे, क्योंकि उनकी जो भी संस्था में चीजें हुई है हर गरीबों के लिए हुई। तो आपका बेटा कल भूल सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तान मुझे नहीं लगता कि रतन टाटा जी को कभी भूल पाएगा, क्योंकि उनकी की हुई कीर्तिमान जब तक ये धरती रहेगी तब तक जिंदा रहेगी। तो जो भी बड़ा आदमी है, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लिए कुछ करके जाइए। अभी तक तो आप खेसारी लाल ऋषभ के लिए कमा रहा है, कीर्ति के लिए कमा रहा है, अच्छा है, मान के चले अभी उम्र रहेगा तो गौरी हो जाए सब तो उनके लिए कमाएगा। तो मैं सिर्फ 4 बच्चों के लिए कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, नहीं। अगर मैं चाहूँ तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार बन सकता है, बस क्षमता बढ़े, लोगों का प्यार मुझे मिले, ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान को अपना परिवार बना के और इस परिवार के लिए कुछ करके चला जाऊँ। अरे क्या कर रहा है तू? अरे फोटो तो लेने देना, अभी तक क्या कर तो सेंटर में आके लेना। ये जीतू पीछे आ तू। और भाई टेबल पीछे कर, ठीक है, रहने दे, चलो ठीक है, सब माइक छोड़ाओ पहले। मैं नहीं हूँ। बिल्कुल फोटो ऑप के लिए बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, मगर जिस चीज के लिए आए हैं, जिस गाने के लिए आए, मैं चाहता हूँ एक बार हम सब अब इसके बाद फोटो ऑप के बाद गाना देखें। साड़ी की प्लेट एक्सक्लूसिव